हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां हम लेके आए हैं फिर से आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अभी तक हमने जो पढ़ा वो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस में पढ़ रहे थे। आज जो पोर्शन हम करने वाले हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट सिस्टम में कैसे होता है, तो ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए अपने पेपर और पेन के साथ और मेरे साथ जमे रहिए, बने रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो। सबसे पहले आपने देखा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में। देखो, प्लांट्स में बच्चों कोई एक वेल डेवलप्ड सिस्टम लाइक नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है ना। उनमें केवल और केवल केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? दे आर सीक्रेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल्स, सिंथेसाइज्ड केमिकल्स, जिसको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, वो होता है हॉर्मोन्स के थ्रू। प्लांट सीक्रेट कर रहे हैं उन हॉर्मोन्स को, इसलिए उसको बोला जाता है फाइटो हॉर्मोन्स। प्लांट्स भी बहुत सारे मूवमेंट शो करते हैं। हमारी तरह नहीं कर सकते कि वो इतना लंबा चलें वापस आ जाएं, हमारी तरह दौड़ नहीं सकते, लेकिन प्लांट्स भी अपना मूवमेंट शो करते हैं। बैंडिंग ऑफ स्टेम शो करते हैं, क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं, सपोर्टिव मूवमेंट शो करते हैं। तो ये सारे मूवमेंट्स प्लांट कैसे शो करते हैं और इन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें पहले हम पढ़ेंगे। तो हम फाइटो हार्मोन से पहले पढ़ने वाले हैं प्लांट मूवमेंट्स। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज प्लांट मूवमेंट। जो आपके प्लांट मूवमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। क्लियर? ट्रॉपिक मूवमेंट को हम बोलते हैं ग्रोथ मूवमेंट, और एक और बोलते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। वेयर एज जो आपके नेस्टिक मूवमेंट है ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट है, इनमें कोई ग्रोथ एस्पेक्ट नहीं आता, और ये नॉन डायरेक्शनल भी रहते हैं। अब ग्रोथ मूवमेंट से क्या मतलब है, ठीक है, या डायरेक्शनल मूवमेंट से क्या मतलब है? ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट्स होते हैं प्लांट पार्ट्स के जो जहां से स्टिमुलाई आ रहा है, जहां से कोई चेंज आ रहा है, उस डायरेक्शन में ही प्लांट आपका मूव करने लगे, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई। ठीक है, जब प्लांट अपना मूवमेंट शो करता है दैट मूवमेंट इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। जब उसको स्टिमुलाई के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं, कोई लेना देना नहीं रहता, उस टाइम जो प्लांट मूवमेंट शो करता है दैट इज नेस्टिक मूवमेंट, जिसको हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट या नॉन ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपका नॉन ग्रोथ मूवमेंट, एक हो गया आपका नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। क्लियर? अब जो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट है उसके अंदर पहला होता है आपका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है आपका जियोट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है आपका हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, और एक होता है आपका थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, and one more is there that is chemotropic movement. ठीक है बच्चों,
ट्रॉपिक मूवमेंट्स में फोटोट्रॉफिक, जियोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक, आपका हाइड्रोट्रॉफिक, थिग्मोट्रॉफिक, ये सारे ट्रॉफिक मूवमेंट है। वन बाय वन हम सब चीज़ें समझेंगे, मैं अभी आपको टाइप्स के नाम बता रही हूँ बस। नेस्टिक मूवमेंट क्या है? ये आपके नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, जैसे सुबह हुई, मॉर्निंग में आपका फ्लावर ब्लूम हो गया, इवनिंग होते होते तक वो बंद हो गया। उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है कि वो लेफ्ट में ब्लूम करे या राइट में ब्लूम करे, इट डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई कि किस साइड से सनलाइट आ रही है वहीं जाके हमें ब्लूम करना, नहीं। तो ये सारे मूवमेंट्स होते हैं आपके नेस्टिक मूवमेंट्स। जैसे आपने देखा टच मी नॉट प्लांट, छुई मी का पौधा, आप उसको जल्दी से उसकी लीव्स को ऐसे टच करते हो, जल्दी से सारी लीव्स क्या हो जाती हैं, नीचे की तरफ झुक जाती हैं। भाई टच तो आपने ऊपर से किया ना, तो उसको कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, लेकिन वो ड्रूप डाउन हो जाती है, मतलब उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे मूवमेंट्स नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं और उनको हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब पहला हम देखते हैं आपका ट्रॉपिक मूवमेंट जो आपका है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ये कौन सा मूवमेंट है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो आपका बच्चों है, फोटो क्या बता रहा है, किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? लाइट को। किसको इंडिकेट कर रहा है? लाइट को। जब लाइट के डायरेक्शन में प्लांट का कोई पार्ट मूवमेंट शो करता है उसको हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे सनलाइट यहां से आ रही है तो आपका पौधा जहां से सनलाइट आती है ना बच्चों, उसी तरीके से उसी तरफ ग्रो करने लगता है, उसी तरफ बेंट होके ग्रो करता है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन विच इज नोन एज ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है आपके टिप्स पे एक्यूमुलेट रहता है, उसको यहां से सनलाइट मिली, क्या मिली? सनलाइट मिली। जिस साइड से सनलाइट आ रही है उसके अपोजिट साइड में वो क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे ही उसके अपोजिट साइड में एक्यूमुलेट होता है तो क्या हो जाता है? प्लांट बेंड डाउन हो जाता है। ये पार्ट बेंडिंग शो करेगा और बेंडिंग शो करने के बाद वो क्या करता है? ग्रो करता है। क्या करता है? ग्रो करता है। ठीक है, तो आपका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो क्या है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में ऑक्सिन एक्यूमुलेट होगा टिप पे, फिर जहां से सनलाइट आएगी उसके अपोजिट में जाके वो क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, इन अपोजिट टू द सनलाइट। स्टेम आपका थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, ऑब्वियसली कोई चीज यहां भर गई तो ये स्टेम झुक गया और वो सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो करेगा। दिस इज हाउ द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट अकर्स। कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में? ऑक्सिन। याद रखिएगा। ठीक है, तो जब लाइट की तरफ प्लांट पार्ट ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो शूट ऑफ द प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। शूट हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करता है, स्टेम हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करता है, तो वो कौन सा मूवमेंट शो करता है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट मूवमेंट जो आप लोग देख रहे हैं ये है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। कौन सा है बच्चों? जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? जियो अर्थ से रिलेटेड है। जब आपकी रूट्स, आप पौधा लगाते हो तो रूट्स हमेशा सॉइल की तरफ जाती है जहां मिट्टी रहती है, राइट? कभी ऊपर निकलते देखा है? नहीं ना। तो रूट्स जो है हमेशा सॉइल की तरफ, अर्थ की तरफ, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं। तो इस तरह का मूवमेंट जो रूट शो करती हैं टुवर्ड्स द अर्थ इज नोन एज जियोट्रॉपिक मूवमेंट और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, और स्टेम इज शोइंग द नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। स्टेम क्या शो करता है? नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है। और रूट्स क्या शो कर रही है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि शूट आपकी ग्रेविटी की तरफ, अर्थ की तरफ ग्रो कर रही हैं। ठीक है, तो दिस इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ रूट्स। नाउ नेक्स्ट इज द हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रो आपका इंडिकेट कर रहा है वाटर को। किसको? वाटर को। ठीक है, आपका जो प्लांट है यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ये जो प्लांट आपका लगा हुआ है इसमें क्या हो रहा है? आप पानी डाल रहे हो। क्या कर रहे हो? पानी डाल रहे हो। भाई पानी अगर इक्वली पूरी सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट है तो रूट सीधे ग्रो कर रही है। देखो रूट ग्रोज स्ट्रेट, कहीं ना लेफ्ट जा रही है ना राइट जा रही है। क्यों? क्योंकि पानी पूरी जगह इक्वल है। अगर अब हम इसमें क्ले का पॉट डाल दें, मिट्टी का पॉट डाल दें और उसमें पानी भर दें, हमें पता है इससे पानी निकलेगा, पानी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होगा
क्योंकि यहाँ से लगातार पानी जा रहा है। रूट इस डायरेक्शन में ग्रो करने लगेंगे, किस डायरेक्शन में, जहाँ से पानी आ रहा है। तो जब रूट्स आपके वाटर के डायरेक्शन में या मॉइस्चर के डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, दैट मूवमेंट ऑफ द रूट इज शोइंग हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट। वो कौन सा मूवमेंट हुआ, हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है, पानी की तरफ, मॉइस्चर की तरफ। क्लियर। ये जो आपका मूवमेंट है दिस इज कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमो से क्या है, केमिकल, केमिकल अट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। जब आपका पोलन ग्रेन आता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर एक ट्यूब बनाता है, ठीक है, और वो ट्यूब आपकी पोलन ट्यूब नीचे की तरफ जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि उसको शुगर और प्रोटीन्स, पेप्टोन्स के अट्रैक्शन में जाती है। तो जब आपकी पोलन ट्यूब उन केमिकल्स के अट्रैक्शन में नीचे की तरफ ट्रैवल करती है, दैट मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब इज नोन एज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या होता है नेक्स्ट, थिग्मोट्रॉपिक। थिग्मो का मतलब होता है आपका टच। ये देखिए, जो कुछ प्लांट्स होते हैं, सॉफ्ट स्टेम पौधे होते हैं, जिनकी डंडियां बड़ी कोमल सी, सॉफ्ट सी रहती हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है उगने के लिए, है ना। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई सपोर्ट अपन पास में लगाते हैं, वो उसके अराउंड ऐसे वाउंड अप हो जाते हैं और फिर ग्रो करते हैं, जैसे ये हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का मूवमेंट, इस तरह का प्लांट मूवमेंट टुवर्ड्स द सपोर्ट इज नोन एज थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं हम उसे, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। The movement of soft parts of the plant towards the support is known as थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। ये हो गए आपके प्लांट्स मूवमेंट, ठीक है। तो आपने कौन कौन से ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़े, आपने पढ़ा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जो लाइट की तरफ हो रहा है इस टाइम का, और कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से। फिर आपने पढ़ा जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जो रूट शो करती हैं टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सॉइल, इसलिए हम रूट्स को पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलते हैं और शूट को नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बोलते हैं। ये आपका वाटर की तरफ जब रूट ग्रो करता है, जहां पानी ज्यादा है, जहां मॉइस्चर ज्यादा है, रूट्स उसी तरफ ग्रो करती हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। उसके बाद जब केमिकल्स की तरफ, केमिकल अट्रैक्शन की तरह आपका ये पोलन ट्यूब नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद जो सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, जो आपका सपोर्ट की तरफ झुक के उसके ऊपर वाउंड अप करके ग्रो करता है, तो ये जो मूवमेंट है प्लांट का टुवर्ड्स द सपोर्ट, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ये आपके सारे ट्रॉपिक मूवमेंट थे। अगर मैं बात करूं नेस्टिक मूवमेंट की, तो नेस्टिक मूवमेंट जो आपका होता है दैट इज सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। कौन सा होता है, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट जो आपका होता है वो क्या होता है, जो टच मी नॉट प्लांट में होता है, छुई मुई में, मैंने अभी भी डिस्कस किया था। टच मी नॉट पौधे में जो होता है, छुई मुई के पौधे में जो होता है, जैसे ही आप टच करोगे द लीफ ड्रूप्स डाउन, ठीक है, क्योंकि वाटर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है लीव्स में, ठीक है। उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं कि तुमने ऊपर से टच किया, साइड से टच किया, वो तो नीचे ही झुकेगा, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। इसमें ग्रोथ का भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं, कोई ग्रोथ दिख रही है नहीं, तो इसलिए नॉन ग्रोथ मूवमेंट। तो इस तरीके के मूवमेंट्स को हम नेस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कोऑर्डिनेशन या प्लांट मूवमेंट्स वाला पोर्शन। इन डिफरेंट प्लांट्स की फोटोट्रॉपिक मूवमेंट किसे कहोगे, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट किसे कहोगे, हाइड्रोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये दिस इज ऑल अबाउट योर प्लांट मूवमेंट्स, की प्लांट मूवमेंट कैसे होते हैं, कैसे करते हैं, किस स्टिमुलस के थ्रू करते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा दैट इज अबाउट प्लांट हॉर्मोन्स, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स करते हैं, ठीक है, हम अब वो पढ़ेंगे।
तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।